डांगी एकेडमी के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्ते, जय भारत। आज हम लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, उसी का जो है ये एक सप्लीमेंट्री वीडियो है, दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पिछले वाले जो स्लाइड्स थी, पिछले वाला जो वीडियो था, उसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट के जो हमारे कंट्री में जो अलग अलग फेडरलिज्म को फॉलो करते हुए जो टायर्स होते हैं, द डिफरेंट लेवल्स वी हैव सीन एट 3 डिफरेंट पोजीशन, लाइक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो उसमें हमने काफ़ी डिटेल में जो है वो जानने की कोशिश की थी, अलग अलग स्टेट, अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उनके फ़ंड के सोर्सेज क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आज कंपोजिशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, एज़ यूजुअल इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। साथ ही साथ अगर आपको इन पीडीएफ्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि मैंने स्लाइड्स में डाला है, तो आप अपनी डिमांड्स जो है वो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपको लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। Okay, so let's start the composition of local self government. The first one is ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, जैसे कि हमने देखा था कि हम जो है हमारे यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी दो अलग अलग बेसिस पे जो है वर्क जो है फॉर्मुलेशन किया गया है। पहला जो है वो ग्रामीण स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और फिर जिला स्तर पे है, और दूसरा नगरीय स्तर पे है। तो ग्राम पंचायत जो होती है ये 3 अलग अलग लेवल्स पे काम करती है, और जो हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं वो भी 3 अलग अलग लेवल्स पे काम करती है, बट इट इज़ अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन डिवाइडेड। जिस भी एरिया की जो पर्टिकुलर पॉपुलेशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राम पंचायत से स्टार्ट करते हैं। द स्मॉलेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दैट इज़ ग्राम पंचायत। अब इसका फॉर्मेशन क्या है, इसके सदस्य कौन होते हैं, किस तरीके से चुने जाते हैं, ये किस तरीके से काम करती है। सी, ग्राम पंचायत इज अ बेसिक विलेज गवर्निंग इंस्टीट्यूट इन इंडियन विलेज. It is a democratic structure at the grassroots level in India. It is a political institute acting as cabinet of the village. ये जो है एक ग्रास रूट का काम करती है, एक जड़ का जो है वो सरकार का जो एक पूरा जो फॉर्मेशन है हमारे पास, जो गवर्नमेंट का जो अलग अलग टायर्स है उसमें जड़ के रूप में काम करती है। हम जानते हैं कि किसी भी पौधे में जड़ का क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो जो किसी पौधे में जड़ का इंपॉर्टेंस होता है, सेम वही इंपॉर्टेंस यहाँ पे हम ग्राम पंचायत का कह सकते हैं। ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है और ये किसी भी गांव में कैबिनेट की तरह काम करती है। The Gram Sabha work as the general body of the Gram Panchayat. The members of the Gram Panchayat are elected by the Gram Sabha. अब ग्राम सभा क्या है? ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन समझने के लिए हमें यहाँ पे ग्राम सभा को समझना पड़ेगा। ग्राम सभा, यहाँ पे ग्राम का मतलब होता है विलेज एंड सभा मतलब होता है दैट मीटिंग। तो जिस भी गांव में जो ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन होता है, उस गांव के या एक या एक से ज़्यादा गांव के सभी एडल्ट पर्सन, यानी सभी 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके जो नागरिक होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, और यही ग्राम सभा जो होती है ये ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन करने में मदद करती है, साथ ही साथ उसके कामों को जो है वो चेक भी करती है। ठीक है, ये दैट मीन्स द ग्राम सभा कीप्स एन आई ऑन द वर्किंग ऑफ द ग्राम पंचायत। क्लियर? नाउ the Gram Sabha work as the general body of the Gram Panchayat. The member of the Gram Panchayat are elected by the Gram Sabha. अब ग्राम सभा के ही मेंबर्स, क्योंकि हमने देखा कि जो 18 साल की उम्र को पार कर चुके लोग होते हैं वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, और जो हमारे यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने का जो हमारे पास जो पॉलिटिकल राइट है वो भी यही है कि 18 साल पूरे कर चुके लोगों को जो है वो अपना वोट कास्ट करने का पूरा अधिकार होता है। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ग्राम सभा के मेंबर्स ही ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं। In modern form of Gram Panchayat, there could be 7 to 17 panchayats depending on the number of people in an area under one पंचायत। अब एक पंचायत में यहाँ पे एक छोटा सा गांव भी हो सकता है, एक बड़ा गांव भी हो सकता है। It totally depends on the number of the population, number of the people. तो यहाँ पे ग्राम पंचायत में जो है पंचों की संख्या, जैसे कि हम जानते हैं कि एक ट्रेडिशनल वे में पंच जो होते हैं वो सिर्फ 5 होते हैं,
बट हमारे यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मॉडर्न ग्राम पंचायत में लाई गई है कि इट इज़ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द पीपल, इट मे बी 7 to 17 पंचायत ओवर देयर, यानी 7 से लेकर 17 तक जो है पंच हो सकते हैं. The secretary, yes, the another important part of the Gram Panchayat as well as the Gram Sabha. Now, who is the secretary? It has a secretary who is appointed by the government. The secretary is responsible to organize the Gram Sabha meetings and also of the Panchayat. He is supposed to maintain all the records of the proceedings of the Gram Sabha in the Panchayat. अब देखिए जो सेक्रेटरी होता है, ही इज अगेन ही इज द मेंबर ऑफ द बोथ द कमिटीज, दैट इज ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत. और इसका जो काम होता है ये गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होता है, सरकार इसको अपॉइंट करती है सेक्रेटरी को, ग्राम सेक्रेटरी को. और ये जो है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के होने वाली जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जितनी भी बैठकें होती हैं, उनका लेखा जोखा, उनके रिकॉर्ड्स रखने का काम जो है वो सब सेक्रेटरी का होता है. So the formation about the Gram Panchayat, it is not rigid. Okay, the number of the panchayats totally depend on the number of the people under one panchayat. एक पंचायत में जो जितने भी सदस्य होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल होते हैं, जनसंख्या होती है, उसके आधार पे नंबर ऑफ पंचेस का जो है वो चुनाव किया जाता है. और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ग्राम सभा का या ग्राम पंचायत का, दैट इज सेक्रेटरी. ये जो होता है इसको गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है. और साथ ही साथ इसका जो मेन जो पर्पस होता है, ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है. ही इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑर्गेनाइज दिस मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, एंड एज वेल एज ही सपोज टू मेंटेन all the records of the proceedings of the Gram Sabha and Panchayat. Now पंचायत समिति. अब ग्राम सभा से या एक विलेज लेवल से ऊपर आकर जब हम ब्लॉक लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा इंस्टीट्यूशन है, दैट इज पंचायत समिति. पंचायत समिति इज अ रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडी एट द इंटरमीडिएट तहसील और तालुका और मंडल level in India. It works for the villages of the tehsil that together are called a development block. अब इसको हम ब्लॉक कह लें, तालुका कह लें, मंडल कह लें या तहसील कह लें, जो भी हम कह सकते हैं अपने शब्दों में. तहसील स्तर पे या ब्लॉक लेवल पे जो समिति काम करती है, जो कि पंचों से ही रिलेट करती है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से ही रिलेट करती है, दैट इज कॉल्ड पंचायत समिति. इट हैज़ बीन सेड टू बी द पंचायत ऑफ पंचायत. The Panchayat Samiti is the link between the ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद. अब आप देखिए यहाँ पे हमने 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट देखे थे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद. ठीक है, तो इसमें जो है पंचायत समिति एक बीच की कड़ी का काम करती है. ग्राम पंचायत के और जिला परिषद के बीच में एक कड़ी का काम कौन करती है? पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल पे या तहसील लेवल पे होती है. और साथ ही इसे पंचायतों की पंचायत कहते हैं. अब पंचायतों की पंचायत क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि सभी गाँवों के स्तर से ऊपर उठ के जो है वो ब्लॉक लेवल क्रिएट होता है. ठीक है, तो जितने भी एक ब्लॉक में आने वाले जितने भी विलेजेस होते हैं, उन सभी की पंचायतों को हेड करने का काम या सुपरवाइज करने का काम कौन करता है? पंचायत समिति. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट पंचायत ऑफ पंचायत. एंड सिमिलरली it is played a link it is played a role of a link between the gram panchayat and zila parishad. A taluka panchayat is composed of elected members of the area. अगेन जैसे कि हम लोग डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं और डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइज है. हर 18 साल से ऊपर के नागरिक को अपना वोट देने का अधिकार है. और ये चाहे कोई भी लेवल हो, चाहे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, देश के नागरिक ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, जो कि हम पहले वाली स्लाइड में इसको अच्छे से जान चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव या तालुका पंचायत के सदस्यों का चुनाव जो है वो कौन करते हैं? उस पर्टिकुलर एरिया के जो एडल्ट मेंबर्स होते हैं वो अपना वोट कास्ट करके इन लोगों का चुनाव करते हैं. द समिति इज इलेक्टेड फॉर 5 years and is headed by a chairman and deputy chairman elected by the members of the पंचायत समिति. अब इसका टेन्योर, द टाइम पीरियड,
जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो कितने समय के लिए चुने जाते हैं? सो इट इज़ फॉर 5 years. ओके, इन आर कंट्री एवरी इंस्टीट्यूशन वर्क फॉर 5 years, है ना। हर 5 साल के बाद जो हमारे जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये डिज़ोल्व हो जाते हैं और हर 5 साल के बाद फिर से चुनाव ऑर्गेनाइज होते हैं और फिर नए लोगों को या पुराने ही लोगों को अगर उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया होगा तो उन्हीं को जो है वो दूसरी बार मौका मिलता है। तो इसी तरीके से पंचायत समिति का भी कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। इट हैज़ अ टेन्योर ऑफ 5 years एंड इट इज़ हेडेड बाय 2, दैट इज चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। अब इसमें भी जो है 2 मेन हेड होते हैं इसके पंचायत समिति के लिए, जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो अपने नीचे की पंचायतों का काम देखते हैं। इसमें 2 जो है वो मेंबर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज चेयरमैन और जो दूसरा होता है दैट इज डेप्यूटी चेयरमैन एंड बोथ आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति। जैसे कि हमने देखा था कि ग्राम सभा के सदस्य मिलकर पंचों का चुनाव करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पंचायत समिति के सदस्य मिलकर जो है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का चुनाव करते हैं। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं कि इसके सदस्य कौन कौन होते हैं। मंडल परिषद या पंचायत समिति। अ कंटिन्यूअस मंडल परिषद इज constituted for each revenue मंडल। अ मंडल परिषद इज composed of, हर एक मंडल परिषद जो है इन लोगों से मिलके या इन पर्टिकुलर जो है इनके हम कह सकते हैं कि दीज आर द कंपोजिशन ऑफ एवरी मंडल परिषद। द फर्स्ट वन इज मंडल परिषद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी मेंबर। उस पर्टिकुलर एरिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मेंबर होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब जहाँ से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करके भेजते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया का जो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी मेंबर होता है वो मंडल परिषद का सदस्य होगा। देन मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द मंडल। इसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी जो है मंडल परिषद के सदस्य होते हैं। नंबर 3, मेंबर ऑफ द हाउसेज ऑफ पीपल हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द मंडल। हाउस ऑफ द पीपल दैट मीन्स लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य जो उस पर्टिकुलर जगह से या उस पर्टिकुलर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर भेजे जाते हैं वो भी मंडल परिषद के सदस्य होते हैं। मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा के सदस्य। एंड वन को ऑप्टेड मेंबर बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज, और इसमें एक स्पेशल सीट होती है जिसमें कि हम माइनॉरिटीज को इंक्लूड करते हैं। माइनॉरिटीज जैसे कि पर्टिकुलर किसी भी समुदाय से किसी भी कम्युनिटी का जो है ये मेंबर हो सकता है। सो वन को ऑप्टेड मेंबर बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज। So all these 5 important compositions of the Mandal Parishad we have seen. Now the next one is Zilla Parishad. The third and the topmost tier or the level of the local self-government, the Zilla Parishad और जिला पंचायत भी ऑल्सो कॉल्ड इट। जिला मीन्स डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो है हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जिला या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, ठीक है। दिस इज द थर्ड लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम का ये थर्ड लेवल है, क्लियर। इट मेक्स प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो जिला परिषद है या जो डिस्ट्रिक्ट परिषद है ये पूरे जो है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने ज़िले के लिए जो है वो डेवलपमेंटल जो है वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सी द जिला पंचायत और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और मंडल परिषद और डिस्ट्रिक्ट पंचायत is the third tier of the Panchayati Raj system and function at the district level in all states. ये भारत के सभी राज्यों में जो है वो जिला स्तर पे काम करती है। जिला परिषद इज एन इलेक्टेड बॉडी। ये भी जैसे कि हमने देखा कि ये भी एक इलेक्टेड बॉडी है, मतलब इसके सदस्य भी जो है वोटिंग के थ्रू जनता के द्वारा वोट किए जाने के बाद ही चुनकर भेजे जाते हैं। ब्लॉक प्रमुख of block panchayat are also represented in Zilla Parishad. Zilla Parishad are panchayats at apex or district level in Panchayat Raj institution. The member of the state legislature and the members of Parliament of India are member of the Zilla Parishad.
अब जैसे कि हमने देखा था कि ब्लॉक समिति को हमने क्या कहा था, इट वॉज कॉल्ड द पंचायत ऑफ पंचायत्स, ठीक है, पंचायतों की पंचायत है वो, ठीक है। बट यहाँ पे जिला परिषद दिस इट हैज एन एपेक्स पावर मतलब सर्वोच्च शक्तियाँ इसके पास होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का थर्ड टायर है। थर्ड टायर होने के साथ साथ ही जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये अपने नीचे की सभी लेवल्स के जो है वो फंक्शनिंग को चेक ऑन करती है। क्लियर? सो it is the apex or district the apex or the district level of the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में या पंचायती राज संस्थाओं में सबसे ऊपर का दर्जा जो होता है वो जिला परिषद का होता है। एंड ब्लॉक प्रमुख जो होता है वो इनका एक इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है। The member of the state legislature and the members of the parliament of India are members of the जिला परिषद। साथ ही साथ जैसे कि हमने मंडल का कंपोजिशन देखा था, इसी तरीके से यहाँ पे भी मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, और साथ ही साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के सदस्य जो उस पर्टिकुलर जगह से, उस पर्टिकुलर एरिया से, सिटी से बिलोंग करते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, वो भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। Now the composition of जिला परिषद और पंचायत समिति। The chairman of all the panchayat samiti under the district are the ex officio member of जिला परिषद. The परिषद is headed by a president and a vice president. अब जैसे कि हमने देखा था कि जो ब्लॉक समिति होती है वहाँ पे भी हमारे पास जो है 2 पोस्ट होती हैं। क्लियर? ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे भी 2 पोस्ट होती है। इट इज़ हेडेड बाय प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये जो होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। देन द डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्रॉम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इज एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ जिला परिषद। अब जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का जो एक ऑफिसर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, ये इस लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होता है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु इज एन IAS ऑफिसर और सीनियर स्टेट सर्विस ऑफिसर हेड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द जिला परिषद। अब एक उसी जगह से चुनकर भेजा गया या पर्टिकुलर कहीं से भी चुन के भेजा गया एक IAS ऑफिसर जो होता है, इट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है वो एक IAS ऑफिसर होता है। He or she supervises the division of the parishad and it's assisted by deputy CEO and other officials at district and block level officer। और यही एक IAS ऑफिसर जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ये ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे जो हमारे ऑफिसर्स काम करते हैं उनके कामों को चेक करने का काम करता है, ठीक है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO हु इज अ सिविल सर्वेंट अंडर IAS और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये जो CEO होता है ये या तो IAS ऑफिसर होता है या हम ये कह लें कि ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के अंतर्गत जो है वो सर्विस देता है। हेड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द जिला परिषद। ही इज ऑल्सो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। और किसी भी जगह के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, CEO को या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जो है पोस्टिंग करने का काम या नॉमिनेटेड करने का काम जो है उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और सबसे पावरफुल होते हैं ये IAS ऑफिसर जो होते हैं। थ्रू एग्जामिनेशन दे हैव सिलेक्टेड एंड दीज ऑफिसर्स डू नॉट हैव अ टेन्योर फॉर 5 years, ओके, क्योंकि ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं परमानेंट एंड टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स, ये आगे के स्लाइड्स में मैं डेफिनेटली आपको बताने वाली हूँ, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको फिलहाल इतना समझना ज़रूरी कि जो IAS ऑफिसर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड किए जाते हैं, दीज आर नॉट इलेक्टेड फॉर 5 years बिकॉज दीज आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। ये एग्जाम्स कंटेस्ट करके अपनी कैपेबिलिटीज़ शो करके जो है यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन इनके पास इसका पावर होता है कि ये जो होते हैं ये ज़िला परिषद के हेड होते हैं और अपने से नीचे लेवल के, वो चाहे ज़िला समिति पंचायत समिति हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, वहाँ पे काम करने वाले सभी ऑफिशियल जो होते हैं वो इनके लिए आंसरेबल होते हैं, वो इनके लिए जवाबदार होते हैं, ठीक है।
सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि कंपोजिशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास जो इंस्टीट्यूशन, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, किस तरह की पावर्स इन मेंबर्स के हाथों में होती है। ठीक है, तो ये होप ये कंपोजिशन आपको समझ में आया होगा। आप डेफिनेटली अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। आप कोई सजेशन अगर देना चाहें इन वीडियोस को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, देन दीज आर द वेलकम्स, योर सजेशंस आर वेलकम। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो वी कैन प्रोवाइड दिस PDF, यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू वेरी मच।